नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूपी गेट पे किसान आंदोलन का पासा पलटता हुआ दिख रहा है। कल शाम 6 बजे के बाद जिस तरीके से वहाँ का माहौल था, ऐसा लगा जैसे कि आंदोलन यहाँ से ख़त्म होने वाला है और राकेश टिकैत गिरफ्तार हो जाएंगे, या तो वो सरेंडर करेंगे। जब उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया तो गिरफ्तारी की प्रबल संभावना हो गई। उधर उनके बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने भी मुजफ्फरनगर में ऐलान कर दिया कि हम हट जाएंगे, सरकार के पास लाठी गोली सब कुछ है और कोई बात नहीं। लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके से अड़े रहे और मीडिया से बात करते हुए रो पड़े, फफक फफक करके रोए, उसके बाद से पासा पलटा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से किसानों का आना शुरू हो गया। देर रात यानी कि 1 बजे के आसपास पुलिस बल, जो भी सुरक्षा बल थे, उनको पीछे हटना पड़ा। पानी और बिजली का जो कनेक्शन काटा गया था वो अभी एज इट इज है। उन्होंने दिल्ली से टैंकर मंगवा करके किसानों के लिए पानी का इंतजाम किया और अपने लिए ऐलान कर दिया कि जब तक हमारे किसान गांव से पानी लेके नहीं आएंगे तब तक वो पानी नहीं पिएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी नाराज़गी जो है वो लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर से है। उन्होंने रोते हुए यहाँ तक कह दिया कि हमने कभी किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं किया है। हालांकि वो खुद लोक दल के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नंद किशोर गुर्जर को मेरी पत्नी ने वोट दिया है और वो जो है हमारे साथ धोखा और गद्दारी कर रहा है। क्यों आरोप लगे नंद किशोर गुर्जर पे? लोनी के विधायक हैं बीजेपी के। कहा जा रहा है, जैसा कि उनका कहना है, कि 200-300 लोगों के साथ वो लाठी डंडों के साथ आए और किसानों को मारना चाहते थे। जबकि नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि मैं तो धरना स्थल पर गया ही नहीं। और जो इस इलाके के विधायक हैं साहिबाबाद के सुनील शर्मा, वो भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे। तो फिर क्या माजरा है, क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, हुआ क्या है कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पे जो कुछ भी दिल्ली में हिंसा और उत्पात हुआ, उसके बाद से जगह जगह से ग्रुप में लोग पहुंच रहे हैं धरना स्थल पे कि आप इस जगह को खाली कीजिए, हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, तिरंगे का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर जो है 37 किसान नेताओं समेत तमाम लोगों पे FIR हुई है। उसमें से कुछ मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और कुछ मामलों की जांच स्पेशल सेल कर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सरकार जो है इस आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए सिंघू बॉर्डर से लेकर के और गाजीपुर बॉर्डर तक उसने शिकंजा कस दिया था। और ये जो लोग आए विरोध करने के लिए, माना गया कि बीजेपी उन्हें उकसा रही है, बीजेपी ही उनको भेज रही है तिरंगे के नाम पे। क्या सच्चाई है ये समझा जा सकता है, आप भी समझ सकते हैं कि राजनीति में ऐसा होता है, क्योंकि पहले भी ये कोशिश की गई थी कि जो किसान कानून के समर्थक किसान हैं उनको भी सामने किया जाए। और यदि बीजेपी के समर्थक किसानों के खिलाफ आ रहे हैं कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान, तो इसमें कोई चौंकाने वाली या आश्चर्यजनक बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन नंद किशोर गुर्जर से राकेश टिकैत इतने भावुक क्यों हुए उनके व्यवहार को लेकर के, और साफ साफ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा भी, तो क्या इसकी वजह यह है कि वास्तव में उनकी पत्नी ने उनको वोट दिया था? एक बात। दूसरी बात, क्या नंद किशोर गुर्जर मौके पे पहुंचे थे या उनके समर्थक पहुंचे थे, क्योंकि नंद किशोर गुर्जर मना कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके रात में जो है किसान आंदोलन, खास तौर से यूपी गेट यानी गाजीपुर बॉर्डर पे जो चल रहा है, उसका पासा पलटा है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने उस आंदोलन में जान डाला है। और अब खबर आ रही है कि जो उनके बड़े भाई हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो भी यू टर्न ले लिए हैं कि यदि ऐसी बात है तो ठीक है, पहुंचो वहां पे और आंदोलन जारी रहेगा। वैसे 11 बजे वहां पे मुजफ्फरनगर में पंचायत होने जा रही है और उस पंचायत में फैसला होगा। फैसला एक तरह से हो चुका है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरीके से इस आंदोलन पे, यूपी गेट वाले पे शिकंजा कसा, जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि नंद किशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ आए या समर्थकों को भेजा, उसके बाद से और राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरी तरीके से माहौल को बदल दिया है। रिपब्लिक डे पे जो उत्पात हुआ था उसके 2-3 दिन यानी कि 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी तक माहौल जो था वो किसान आंदोलन के खिलाफ बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से किसान जुटने लगे हैं। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।